Hello guys, this is Sarma Savita and welcome to your on classes शर्मा एजुकेशन क्लासेस। सो 8th क्लास की हिस्ट्री कर रही है जिसमें हमारा आज का टॉपिक है, सेकंड चैप्टर चल रहा है और आज का टॉपिक है ट्रेड लेड टू बैटल। व्यापार जो है वो किस तरीके से बैटल का रीज़न बनता है। प्रीवियस क्लास से में हमने क्या देखा था, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ट्रेड शुरू करती है, कहाँ पे, बंगाल में ट्रेड शुरू करती है और वो लोग यहाँ पर वेयर हाउसेज बनाते हैं, जमींदारी राइट्स ले लेते हैं। और उस टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो शासन कौन कर रहा है, मुगल्स में भी पावरफुल जो रूलर हैं औरंगजेब, वो उनको फरमान इशू कर देते हैं और वो किस तरीके से ट्रेड यहाँ पर करते हैं। अब होता क्या है, नेक्स्ट आगे देखो। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 द बंगाल नवाब असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। औरंगजेब की डेथ के बाद, अब जब तक औरंगजेब शासन कर रहे थे तब तक तो कंपनी को फरमान मिला हुआ था, लेकिन अगर हम बात करें तो देखो जो नवाब थे, जो लोकल राजा थे, लोकल जो नवाब थे, उनको दिक्कतें पहले भी थी, लेकिन वो किसके अंडर में काम कर रहे थे, औरंगजेब के। और औरंगजेब ने उनको फरमान इशू कर दिया था तो वो कुछ कह नहीं पाए। अब औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में। अब जो पावर थी, ऑटोनॉमी थी, वो किसके हाथ में आ जाती है, बंगाल के नवाब के हाथ में आ जाती है। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द इकोनॉमी एनी कंसेशंस, और वो कंपनी को किसी भी तरीके की छूट देने से मना कर देते हैं। मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727 तक टाइम पीरियड आपको याद करना है, याद रखना है। वाज नवाब ऑफ बंगाल एंड वाज ए स्ट्रॉन्ग रूलर हु स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट। मुर्शिद कुली खां, जिसका टाइम पीरियड 1717 से 27 तक 10 साल तक का है, वो बंगाल के नवाब बनते हैं और वो स्ट्रॉन्ग रूलर होते हैं और वो क्या शुरू करते हैं, कंपनी के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, विरोध करना उनका शुरू करते हैं। ही वॉज द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, वो बंगाल के पहले नवाब थे। ही देन केम अली वर्दी खां, इसके बाद में कौन आते हैं, अली वर्दी खां 1740 से 56 तक। एंड हिज सक्सेसर वाज हिज ग्रैंडसन सिराजुद्दौला, और उसके बाद उसका जो सक्सेसर है, उनका जो उत्तराधिकारी है, उनका पोता, ठीक है, कौन, सिराजुद्दौला। आपको याद रखना है सिराजुद्दौला, ठीक है। हिस्ट्री में हम आगे चल के सुजाउद्दौला भी पढ़ेंगे, लेकिन ये कौन है, सिराजुद्दौला। द नवाब्स डिमांडेड ह्यूज ट्रिब्यूट्स फ्रॉम द कंपनी टू कंटिन्यू ट्रेडिंग एंड प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मिंटिंग कॉइन्स एंड एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिएशंस। देखो, नवाब जो है वो डिमांड करते हैं किससे, कंपनी से, ह्यूज ट्रिब्यूट्स की, बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूट की जो है वो डिमांड करते हैं कंपनी से। और क्या कहते हैं, अगर आपको ट्रेड को कंटिन्यू करना है, व्यापार को अगर कंटिन्यू करना है, प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मिंटिंग कॉइन्स, अगर मिंटिंग कॉइन्स से बचाना है, कैसे, देखो सिक्कों की ढलाई होती थी और जब भी सिक्कों की छपाई होती थी, ढलाई होती थी, तो क्या होता था, जो भी किंग होता था उसकी स्टैंप लगाई जाती थी, ठीक है। अब नवाब ने मना कर दिया है, एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिगेशंस, और अपनी जो किलेबंदी है अगर उसको एक्सटेंड करना है, अगर मिंटिंग कॉइन्स को कंटिन्यू रखना है, बचाना है उनसे, और अगर आपको ट्रेड को कंटिन्यू करना है तो आपको ह्यूज ट्रिब्यूट जो है वो नवाब्स को देना होगा। ऑल दिस कन्फ्लिक्ट बिटवीन द नवाब्स एंड द कंपनी इवेंचुअली रिजल्टेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। ये जो सारे कन्फ्लिक्ट थे, ये जो सारे विवाद थे, किन किन के बीच में, नवाब्स के बीच में और कंपनी के बीच में। कंपनी उनसे ह्यूज ट्रिब्यूट मांग रही है और वो देने से मना कर रहे हैं। वाई, क्योंकि वो औरंगजेब से पहले क्या करते थे, औरंगजेब को, सिर्फ औरंगजेब को रिश्वत दे देते थे और बदले में फरमान इशू करवा रखा था। अब वो बचा नहीं है तो नवाब जो है वो उनसे डिमांड करते हैं और वो डिमांड उनकी कंप्लीट करने से मना कर देते हैं। तो ये जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, ये बैटल ऑफ प्लासी का रीज़न बनते हैं, विच मार्क द बिगनिंग ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया। और यहाँ से किस चीज़ की शुरुआत होती है, कंपनी के रूल की। इंडिया में कंपनी के रूल की शुरुआत जो है वो प्लासी वाली बैटल से होती है, ठीक है। इससे पहले क्या था, इससे पहले हमने देखा कि कंपनी भी और ब्रिटिशर्स जो भी यहाँ पर आए वो कैसे आए, एज ए ट्रेडर आए। उनका मेन जो एम था, उनका मेन जो लक्ष्य था वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना, पैसा कमाना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है,
बैटल होती है, द बैटल ऑफ प्लासी। देखो, सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल इन 1756। सिराजुद्दौला जो है 1756 में बंगाल के नवाब बनते हैं। ही एट वंस ऑर्डर्ड ब्रिटिश टू पे रिवेन्यू एंड स्टॉप फोर्टिफिकेशन। वो ऑर्डर दे देते हैं ब्रिटिश को, कंपनी को वो ऑर्डर देते हैं किस चीज़ का? पे रिवेन्यू, रिवेन्यू को पे करो एंड स्टॉप फोर्टिफिकेशन, और किलेबंदी को रोको। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ हिज 30,000 सोल्जर्स ही कैप्चर्ड द ऑफिशियल्स ऑफ द इंग्लिश फैक्ट्री ऑफ कासिम बाजार। कासिम बाजार ये एक जगह है वेस्ट बंगाल के अंदर, बंगाल के अंदर ये एक जगह है जहाँ पे उन्होंने अपने वेयर हाउसेज बना रखे थे, गोडाउन बना रखे थे। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे अपने 30,000 सैनिकों के साथ जाते हैं और वहाँ पर कैप्चर कर लेते हैं। ही देन मार्च्ड टू कैलकटा टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर। उसके बाद वो कैलकटा की यात्रा करते हैं, किस लिए? वहाँ पे कंपनी के जो फोर्ट थे, कंपनी के जो किले थे, वहाँ पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए, अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए वो वहाँ पे क्या करते हैं? कैलकटा की यात्रा करते हैं। अब देखो, जब वो एक तरफ से जाते हैं तो कंपनी चुप थोड़ी बैठेगी, वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है। आफ्टर द फॉल ऑफ कैलकटा, कैलकटा में जब पतन की शुरुआत होती है उसके बाद क्या होता है? द अनसक्सेसफुल नेगोटिएशंस विद द नवाब्स द कंपनी सेंट फोर्स अंडर द रॉबर्ट क्लाइव। जो नेगोटिएशंस होते हैं वो असफल रह जाते हैं, मतलब बातचीत किसके किसके बीच में? नवाब्स और कंपनी के बीच में जो बातचीत होती है, जो नेगोटिएशंस होते हैं वो सफल नहीं होते हैं। उसके बाद क्या होता है? कंपनी भी अपनी फोर्स भेज देती है और किसके अंडर में आती है? रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में। फाइनली रॉबर्ट क्लाइव लेड द आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। और लास्ट में होता क्या है? रॉबर्ट क्लाइव जो है वो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट, रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के अगेंस्ट जो बैटल होती है 1757 में प्लासी वाली, उसमें वो अपनी आर्मी को लेड करते हैं। द नवाब वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश डिस्पाइट हैविंग ए लार्ज फोर्स। रॉबर्ट क्लाइव एंश्योर्ड विक्ट्री बाय ब्राइबिंग द नवाब्स आर्मी कमांडर। इतनी सारी सेना होने के बावजूद, ब्रिटिशर्स से ज़्यादा थी, नवाब जो हैं वो हार जाते हैं इतनी सारी सेना होने के बावजूद। कैसे? विक्ट्री बाय ब्राइबिंग द नवाब्स आर्मी कमांडर मीर जाफर, हु वाज प्लेस्ड एज बंगाल्स नवाब आफ्टर द बैटल। मीर जाफर, अब ये मीर जाफर कौन है ना? ये मीर जाफर कौन है? तो ये जो मीर जाफर हैं ये नवाब जो सिराजुद्दौला थे उन्हीं की आर्मी में एक कमांडर होते हैं। आर्मी कमांडर होते हैं जो क्या करते हैं? धोखा देते हैं सिराजुद्दौला को, और बाद में ये क्या होता है? ये नवाब बनते हैं। बैटल के बाद में ये नवाब बनते हैं। देखो एक बार फिर से सुनो, सिराजुद्दौला जो हैं वो बंगाल के नवाब हैं, 1756 में बनते हैं। क्या होता है? वो कंपनी को ऑर्डर दे देते हैं पे रिवेन्यू एंड स्टॉप फोर्टिफिकेशन। वो 30,000 सैनिकों के साथ जाते हैं और कासिम बाजार पे कैप्चर कर लेते हैं। और क्या होता है, जब उधर से जो देखो कंपनी इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, मतलब वो लोग इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, वो क्या करते हैं कि जो सिराजुद्दौला के आर्मी कमांडर होते हैं मीर जाफ़र, उनको क्या कर लेते हैं? उनको वो परsuaded कर लेते हैं, मतलब उनको वो राज़ी कर लेते हैं, बहला फुसला लेते हैं कि आप जो है सिराजुद्दौला अगर हार जाता है लड़ाई में तो फिर क्या हो जाता है, हम उसके बदले आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। और वो इस बात पे, ऐसी बात नहीं है कि वो अपनी बातों के तो बहुत ही पक्के थे, अपने वायदों के बहुत पक्के थे और वो जीत गए थे और उन्होंने अपनी बात पूरी करने के लिए मीर जाफ़र को नवाब बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने मीर जाफ़र को नवाब इसलिए बनाया क्योंकि उनको कैसा नवाब चाहिए था, उनको एक ऐसा नवाब चाहिए था जो उनके एज ए पपट काम करे, ठीक है, एज ए मतलब कठपुतली के जैसे काम करे। उनको क्या लगता था कि वहाँ पे बैठे लोकल रूलर और शासन कौन करे? कंपनी, जैसा वो बोले वैसे ही शासन चलता रहे, ऐसा उनको बंदा जो है वो चाहिए था। और वो उनको कौन मिल गया? मीर जाफ़र। तो बैटल जो होती है प्लासी वाली, इसमें सिराजुद्दौला जो है वो हार जाते हैं। किसकी कमी से हार जाते हैं? मीर जाफ़र की वजह से वो लोग हार जाते हैं। और अगर सिराजुद्दौला हारे दैट मीन्स कौन हार गया? इंडिया हार गया। और दिखती बात है, वो क्या था, मीर जाफ़र जो है वो लालची आदमी था, वो वहाँ पर उनकी बात मान लेता है और वो उसको रिप्लेस कर देते हैं
अब बैटल के बाद में जो है मीर जाफ़र नवाब बन जाते हैं, और मीर जाफ़र नवाब बनने से कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ती है वो चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।